तो हेलो देयर अपनी आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का जो पार्ट है वो स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ट्राई करते हैं। आज पहला पार्ट है। ओके। तो प्रॉब्लम्स है। ये पहला प्रॉब्लम है। इसमें उन्होंने क्या किया है, सेमी सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है। सेमी सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो फोर्सेज जो है वो ऐसे हैं। ठीक है, इतना समझ आता है। ऐसे फील्ड लाइन है, ठीक है। ओके। तो जो दे रखा है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट दे रखी है। उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है। तो एक पॉइंट चार्ज को कंस्ट्रेट कर दिया गया है इसी के अलॉन्ग मूव करने के लिए, ठीक है सर। पार्टिकल ने स्टार्ट करा है रेस्ट से, और इनिशियली कहाँ पे था, ए पॉइंट पे था। और सी पॉइंट पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो ए वन बोल रखा है उन्होंने। ओके, सही है। और जब बी पे रीच कर रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो उन्होंने ए टू बोल रखा है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ए टू है। और ये नेट एक्सेलरेशन होगा ऑफ कोर्स। ठीक है। तो ये नेट नेट एक्सेलरेशन ही होगा पार्टिकल का। और ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो कितने एक्सेलरेशन होंगे पार्टिकल के पास? दो होंगे। और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है, टेंजेंशियल है। ठीक है। तो अगर तुम खुद देखो, अगर हम एक चीज कहें तो अगर ध्यान से चीज ऑब्जर्व करो। अगर ये लेट से ये जो रेडियस है वो लेट से आर है, ठीक है सर। तो ये जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी? आई गेस आराम से देख पा रहे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है। तो जो भी वेलोसिटी आएगी इसके बाद, जो भी अगर हम एनर्जी की बात करें, अगर बेसिकली एनर्जी कंजर्व करें, तो बस एक ही फोर्स है जो कि कंजर्वेटिव इन नेचर का है। बाकी बाकी जो नॉर्मल एक्शन अगर लग भी रहा होगा, वायर के अलॉन्ग मूव कर रहा है लेट से, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है। और वो रेडियल होगा, तो उसका जीरो ही होगा। तो व्हाट वी कैन राइट इज ई ई डेल्टा वी जो होगा, बेसिकली ई डेल्टा एल कहने का मतलब, आगे समझ आ रहा होगा, ई क्यू इंटू डी वी। समझ रहे हो, ये बेसिकली हाफ एम वी स्क्वायर होना चाहिए। तो लेट्स यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v1 है, और लेट्स यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो v2 है। ठीक है सर। तो सोचते हैं यहाँ पे जो डीवी पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, ई डॉट डी आर, सही है। तो यहाँ पे देख लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, तो और हर पॉइंट पे टेंजेंशियल है, राइट। तो क्या लिखेंगे, ई इंटू डी, ई इंटू पाई। ये एंगल कितना है आपके पास? ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ई इंटू पाई आर बाई टू, ये आपके पास कितना है, डेल्टा वी है। और इंटू क्यू इज इक्वल टू, ये कितना होना चाहिए, हाफ एम वी वन स्क्वायर। इतना समझ आता है? बढ़िया। ये पहली क्वेश्चन। दूसरा क्या होगा, ई इंटू पाई आर, ये आपका डेल्टा वी है इस बी पॉइंट के लिए, इंटू क्यू शुड बी इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बढ़िया। अब आप सोचो, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ए वन पॉइंट का है। ए वन है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो जो ए वन होगा वो कितना होगा आपके पास, ये जो है इधर जो होगा, एक एक्सेलरेशन होगा रेडियल ए टी, और एक इधर होगा ए सी। ए सी कितना होगा आपके पास, वी स्क्वायर बाय आर, मतलब वी वन स्क्वायर बाय आर। और ए टी क्या होगा, डीवी बाई डी टी। ठीक है। सोचते हैं। और जो फोर्स है वो क्या है, रेडियल है। और वो कितना है, क्यू इंटू ई। क्यू इंटू ई, ये आपका फोर्स है, शुड बी इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, मतलब एम इंटू ए टी। और जो ए टी है वो कितना है आपके पास, क्यू ई बाई एम है, जो कि हर पॉइंट पे कांस्टेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। ये आपके पास ए टी आ जाएगा। बढ़िया। ये ए टी हो गया। चले, यहाँ से देखा एक फॉर पॉइंट ए, जो ए टी होगा वो तो हमेशा कांस्टेंट होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा क्यू इंटू ई है। और क्यू इंटू ई शुड बी इक्वल टू एम इंटू ए टी। तो फॉर पॉइंट ए अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, इधर आपके पास क्या एक्सेलरेशन होगा, वी वन स्क्वायर बाय आर। और इधर क्या होगा, क्यू ई बाय एम। आगे समझ आ रहा होगा। और जो ए वन होगा वो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखा वी वन स्क्वायर बाय आर, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट रुक जाओ, ई इंटू पाई आर क्यू, जो कैंसिल कर दिया, ई इंटू पाई आर क्यू इज इक्वल टू एम वी वन स्क्वायर। तो एम वी वन स्क्वायर बाय आर कितना हो जाएगा, एक सेकंड, वी वन स्क्वायर बाय आर कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुक जाओ। हम एक काम करते हैं, हम एम एम वी वन स्क्वायर बाय आर और क्यू बाय एम ही कर लेते हैं। वह ज़्यादा बेटर रहेगा प्रोबेबली। अच्छा नहीं, वो एक काम करते हैं, वही कर लेते हैं, चलो। वी वन स्क्वायर बाय आर कितना होगा, ई पाई क्यू, ई पाई क्यू, ई पाई क्यू बाय एम का होल स्क्वायर। ठीक है, ई पाई क्यू बाय एम का होल स्क्वायर प्लस ई पाई क्यू बाय एम का होल स्क्वायर, ओके, प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। ठीक है। बढ़िया। अ, लिखिए पाई बाय टू, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू कितना हो जाएगा, अगर नोटिस कर पा रहे हो तो एम वी टू स्क्वायर बाय आर दैट इज टू ई, ये हो जाएगा टू ई पाई बाय एम। और यहाँ पे टू ई ई बाई क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू ई बाय एम का होल स्क्वायर। आगे से इतना समझ आ रहा होगा। एम वी टू स्क्वायर बाय आर मतलब टू ई पाई क्यू, ओके,
ई पाई क्यू टू अपन एम, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया, तो ए वन बाई ए टू क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, हर तरफ से क्यू ई बाई एम कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई बाई एम बाहर निकाल लिया, क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर बाहर आ रहा है, क्या बच रहा है, वन प्लस पाई स्क्वायर, ठीक है साहब। और इधर क्या बचेगा, क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस ये कितना हो जाएगा, टू पाई का होल स्क्वायर, क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, ओके, पाई स्क्वायर प्लस वन, ओके, फोर, वन प्लस फोर पाई स्क्वायर, ये तो बढ़िया हो गया। क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस पाई स्क्वायर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस फोर पाई स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ रहा है, बढ़िया। क्या बोल रखा है, वन प्लस के वन बाई के टू, तो के वन बाई के टू दे रखा है, ओके, क्या, तो आई गेस पाई स्क्वायर बाई फोर पाई स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो के टू बाई के वन बोला तो इसका आंसर फोर आ जाएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया। और देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास एम इक्वल टू दिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करना है, अच्छा, तो देखते हैं मास कितना है, कॉपी कर लेते हैं, चलो। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, रूट टू टू सेवन ग्राम है, ठीक है, चार्ज कितना है उसका, सेवन माइक्रो कूलम है, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो कितनी दे रखी है, वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, और जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वन माइनस टू और थ्री, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, किस पॉइंट पे निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी इतनी दे रखी है, ओके, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज दिस फ्रॉम द पॉइंट वन कॉमा टू कॉमा वन, यहाँ से प्रोजेक्ट करा गया है वन कॉमा टू कॉमा वन से, टी इक्वल टू जीरो पे हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ये जो इनिशियल है, तो जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है, तो मैं वी क्रॉस बी कर लेते हैं, और ये जो पॉइंट है जहाँ से प्रोजेक्ट करा गया टी इक्वल टू जीरो वहीं पे बात करनी है, तो उस पॉइंट के लिए जो तुम्हारा बी होगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला सारे कैलकुलेट कर लो, पॉइंट जो वेक्टर आ रहा है, वाई में ये वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा फोर, और जेड में वन है, और ये हो जाएगा वन, तो ये हो जाएगा फोर वन वन, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी उस पॉइंट के लिए, ठीक है, तो क्यू वी क्रॉस बी कितना होगा, क्यू दैट इज रख लिया, वी क्रॉस बी कर लिया, ठीक है, तो ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा वन माइनस टू थ्री क्यू वी बी, ये हो जाएगा फोर वन वन, ठीक है, ये हो जाएगा आई कैप इंटू माइनस टू माइनस थ्री मतलब माइनस फाइव, और माइनस जे कैप वन माइनस ट्वेल्व, वन माइनस ट्वेल्व प्लस के कैप वन प्लस एट, चेक कर लेते हैं, माइनस के प्लस के कैप, ठीक है, वन प्लस एट, ठीक है, माइनस जे कैप वन माइनस ट्वेल्व, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस फाइव आई कैप प्लस इलेवन जे कैप प्लस नाइन के कैप, ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू आ रही है, और उसको क्रॉस क्यू से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है उस पॉइंट पे, ये दे रखी है, तो ये जो तुम्हारा जो फोर्स है, लेट्स से ये देखो, इस पॉइंट पे जो फोर्स लगा है, लेट्स से इसकी डायरेक्शन ये है, जो वेलोसिटी है लेट्स से ये है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, हमें से एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स करने होते हैं, तो जो फोर्स आ रहा है लेट्स से कैसे आएगा, ऑफ कोर्स वी क्रॉस बी के, वी क्रॉस बी के अलॉन्ग है, तो अगर वी ये है तो जो फोर्स आएगा वो कैसे आएगा, ऑफ कोर्स इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ये तुम्हारा एफ एम है, तो जो एफ एम होगा, हम्म, इसलिए जो ए सी होगा वो क्या होगा, वी स्क्वायर बाई आर सी, तो हम इसे एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट करें, एक परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और एक पैरेलल टू वेलोसिटी, ठीक है, तो इसके आई गेस ये तो एक ही फोर्स लग रहा है पार्टिकल पे एफ एम, ठीक है सर, ओके, और वेलोसिटी बताएं हमें आर सी कैलकुलेट करना है, ओके, एक सेकंड रुकना, पॉज करो एक मिनट से कुछ, ओके, तो कंटिन्यू करते हैं, हम्म, तो जो एफ एम लग रहा होगा कैसे लग रहा होगा, इधर इधर आपकी वेलोसिटी वी है, तो जो एफ एम होगा ऐसे होगा, और आपको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, तो एफ एम किसके इक्वल होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर सी के इक्वल होगा, और जो एफ एम होगा ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर होगा तो इस डायरेक्शन में होगा, और जो वी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, तो यहाँ पे सबकी मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, डायरेक्शन पता है, तो एफ एम का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
25 प्लस 121 प्लस 81, ये एफ का मैग्नीट्यूड है, इज इक्वल टू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है बाय आर सी। ठीक है, तो वी कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस टू जे कैप, इसका निकालना है। तो मॉड वी कितना होगा, 9 + 4 + 1, 9 × 4 = 14। ठीक है, उसका स्क्वायर 14 कर दिया, तो क्यू कितना है हमारे पास 7 माइक्रो कूलम। तो 7 × 10⁻⁻6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 2581, 106, 106 और 121, ये कितना हो जाएगा 227। तो √227, मास कितना दे रखा है हमारे पास, √227 ग्राम। ठीक है, इज इक्वल टू √227 इंटू 10⁻³ इंटू वी है तुम्हारा √14, तो ये हो जाएगा 14/RC। तो ये 7 ये इससे कैंसिल कर जाएगा, 2 ये इससे कैंसिल कर जाएगा, और जो RC है वो कितना आ रहा है 2 × 10⁻³ मतलब 2 किलोमीटर। ठीक है, ताकि उसके कन्फ्यूजन की बात नहीं, क्योंकि जो FM होता है परपेंडिकुलर होता है, तो डायरेक्टली आप मैग्नीट्यूड से कैलकुलेट करो, वो उसकी कंपोनेंट नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये भी हमने कर लिया, आगे बढ़ते हैं। और कौन सा कर सकते हैं, ये 2 क्वेश्चन कर लिए, एक काम करते हैं पहले ये वाला कर लेते हैं, आसान सा है। अब कंडक्टिंग सबको आई गेस पता होता है ये चीज़ तो, कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, जो सरफेस आता है, ये पूरा ये इक्विपोटेंशियल होता है, इसका डायरेक्शन दे रखा है, हर बुक में दे रखा है, तो पढ़ सकते हो। और कितना आता है, एक पॉइंट पोटेंशियल सेंटर पे निकाल लो, तो सेंटर पे कैसे निकालोगे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, σ/4ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, सेंटर पे होती है आई गेस। ठीक है, तो पोटेंशियल कितना होता है σr/2ε0। सही, और जो फील्ड होती है वो क्या होती है, एक सेकंड रुक जाना। हाँ, जो पोटेंशियल होता है यहाँ पे, एक सेकंड रुकना, σr/2ε0 होता है कि ये होता है, अभी मेरे को याद भी नहीं आ रहा शर्ट में, लेकिन इतना मुझे पता है कि वीपी इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वीसी होता है। तो वर्क डन तो होगा नहीं कि जब आप मूव करोगे पी से एम। ठीक है, वर्क डन नहीं होगा, तो ये तो गलत है। ठीक है सर, लेकिन ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम, चलो ड्राइव कर लेते हैं। कैसे ड्राइव करोगे आप, कि आपके पास सॉलिड है कि हॉलो है, नॉन कंडक्टिंग हेमिस्फीयर शेल दे रखा है, ओके, सिर्फ इस पे है, तो आप क्या करो, यहाँ पे चार्ज है, आपने यहाँ से कर लिया। एफ बहुत बोरिंग होता है मुझे तो। ये ऐसे आपने थीटा पे एंगल लिया, फिर ऐसे आपने स्टेप बनाई, और ये जो है ये ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसे है। ये वाला आपने करा, ये थीटा पे है, तो ये जो इस पे जो DQ चार्ज होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितनी होगी, ये जो है ये आपका आर है। ठीक है, ये आपका आर हो जाएगा, और ये आर है, ये आर है, और ये आपका 90 - थीटा है, ये आर साइन थीटा है, आर कोसाइन 90 - थीटा, ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा। ठीक है, तो इसका क्या होगा k d/q/, आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो ये जो है, कितने सेपरेशन पड़ा हुआ है इस पॉइंट पे निकालना है आपको। तो ये जो सारा चार्ज चार्ज कहाँ पर है, इस पे चार्ज है ना, क्योंकि देखो ये सारा डिस्टेंस कहाँ पे पड़ा हुआ है, आर पे पड़ा हुआ है, तो k d/q/r ये पोटेंशियल होना चाहिए। सारे डिस्टेंस, ये जो आपने बनाया है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है ना, किसी भी एंगल पे, बढ़िया। तो के जो डी क्यू होगा वो कितना होगा, सिग्मा इंटू 2πr cos थीटा, ये रेडियस है, इंटू आर डी थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा k/r इंटू सिग्मा इंटू 2πr² 2πr² कॉस थीटा डी थीटा। तो आर से r² कैंसिल हो गया, क्या बचा k सिग्मा 2πr इंटीग्रेशन 0 to π/2 कॉस थीटा डी थीटा। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, के को रिप्लेस कर दिया, तो सिग्मा इंटू 2πr डिवाइडेड बाय 4πε0, ये हो जाएगा σr/2ε0। ठीक है, आई गेस तो यही आ रहा था, मुझे याद था, तो इसका बस एक ही आएगा σr/2ε0, ये ठीक है, बढ़िया। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे वाला, ये वाला देखें, ये वाला देखें, ये वाला देखते हैं, अच्छा लग रहा है। चलो, इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, कैपेसिटेंस है 5 माइक्रोफेरेड का, ओके, इसको चार्ज कर दिया गया हमने 2 वोल्ट से, तो इस पे जो चार्ज होगा वो होगा 10 कुलम, इस पे होगा -10 कुलम, ओके। उसके बाद क्या करा गया, इसको चार्ज कर दिया गया, एंड देन कनेक्टेड विद अनचार्ज कैपेसिटर विद 5 रेजिस्टर, फिर इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया चार्ज करने के बाद। ठीक है, ओके। तो बताना है कैपेसिटर एक्स जो एक्स कैपेसिटर है उस पे फंक्शन ऑफ टाइम टी बताना है, और टोटल एनर्जी कितनी डिसिपेट हो रही है वो भी कैलकुलेट करना है।
चलो ठीक है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखो। ये जो 5 ओम का रेजिस्टर आपको दिया हुआ है, अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ये जो है 4/2 इज इक्वल टू 4/2। इसका मतलब ये जो ब्रांच दी हुई है यहाँ से यहाँ तक, इसमें ये जो ब्रांच है 5 ओम वाली, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ब्रांच दे रखी है 4 ओम की, ये जो 5 ओम की है, इसको आप रिमूव कर सकते हो, तो रिमूव इट। इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, तो ये ब्रोकन वायर है बेसिकली। ठीक है। तो हम इसको कैसे रिड्रॉ कर सकते हैं, आपने एक चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है इसके साथ, इसके साथ कनेक्ट करा, ये इसके साथ कनेक्ट करा, ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है। फिर ये है, और फिर, अरे एक सेकंड, ये 6 फैरेड है, ओके। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, 2/6 इज इक्वल टू 2/6। इसका मतलब इस ये जो है, ये भी ब्रोकन वायर है, तो आप सारी तार को तोड़ते जाओ जैसे वो टूटते जा रहा था। ठीक है। ये भी ब्रोकन वायर है, क्योंकि इसमें भी कोई चार्ज अकुमुलेट नहीं होगा, वैसे करंट ही नहीं जा रहा होगा। ठीक है। ये भी वायर ब्रोक वो है, जो भी चार्ज आएगा तो वो यहाँ से पास कर जाएगा, यहाँ से पास करेगा, इसमें कोई भी चार्ज नहीं जाएगा। ये भी चार्ज, ये भी शुरू है, ये भी शुरू है, तो सारी जो चीज़ें हैं वो ब्रेक थ्रू होती जा रही हैं। ये भी हट गया, ये जो है ये हट गया, और ये खुद कनेक्टिंग वायर है। ठीक है। तो ये कनेक्टिंग वायर उसको छोड़ दिया 4, और फिर ये ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है। और इसको ऐसे फिर कनेक्ट कर दिया। ये तुम्हारा 10 कूलम चार्ज है इस पे, -10 कूलम, और ये 5 फैरेड का। बढ़िया। अब आप सोचो क्या हो रहा होगा। ये 2 फैरेड है, ये 6 फैरेड है, ये 6 फैरेड है, ये 2 फैरेड है, और ये 4 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम। तो इसको तुम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद अनचार्ज है। ठीक है। आप एक नोटिस करना, आपको इस पे कैलकुलेट करना है ना, 2 2 6 ओके। तो आप इसको खुद सोचो, अगर आपको इस पे, अगर आपने किसी भी टाइम पे अगर आप केवीएल इक्वेशन भी लगाओगे तो क्या हो रहा होगा। अ, ये तो कंडक्टिंग वायर है। ठीक है। चलो ठीक है, सोचते हैं। इसको पहले कर लिया, ये 4 4 8 हो गया, 8 × 4/8 + 4, ये हो जाएगा 32/12। तो 4 × 8/4 × 3, मतलब 8/3। ये जो रेसिस्टर लगा, जो रेसिस्टर लगा हुआ है बेसिकली, आप इस पॉइंट को ऐसे देख सकते हो। इसको मैं ऐसे ब्रेक करूँ अगर, तो ये ऐसा हो जाएगा। बेसिकली ये चार्ज नहीं है। ठीक है। तो आप ऐसे देख सकते हो, अगर यहाँ पे क्यू आया तो वो दोनों को एक्यूमुलेट कर लेगा। ये 1 फैरेड भी आप लिख सकते हो एक तरीके से। तो पहले एक काम करते हैं, हम ये पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल एनर्जी कितनी डिसिपेट होगी लास्ट में, तो हम पूरा सर्किट रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जब कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। इतना समझ आता है। जब इसमें कोई करंट नहीं है, तो इस वाले में कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसमें कोई करंट नहीं है। इसका मतलब ये इस यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, मतलब बेसिकली करंट नहीं जा रहा नट सेल में। ठीक है। ओके। तो लेट से 1 मिनट, 1 सेकंड रुक जा। हेलो देर, तो रिज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आ चुके थे, वो मेरा माइक डिस्चार्ज हो गया था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर ये चीज़ देखें, तो ये ऐसे, इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, 10 कूलम, -10 कूलम, 5 फैरेड। और ये जो ये वाली ब्रांच जो है, ये को सीरीज में, इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर थोड़ा आसान कर ले तो, 2 फैरेड 2 फैरेड, सी हो गया 6 फैरेड 6 फैरेड। ठीक है। आई गेस बढ़िया। और ये जो है इसको ऐसे कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 4 4 8, और 8 ओम्स, और ये हो जाएगा 4 ओम्स। ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो इस स्टडी सेट पे क्या होगा, पहले पहले जो एनर्जी है वो कितनी है, क्यू स्क्वायर टू सी कर लिया, इनफैक्ट हाफ सी स्क्वायर कर लिया, तो हाफ सी 5 × 2 स्क्वायर, ये हो गया 10। तो पहले जो एनर्जी है वो 10 है, और बाद में क्या होगा, इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई करंट नहीं है, तो इसमें भी कोई करंट नहीं होगा, तो इफेक्टिवली होगा क्या, ये जो चार्ज है इफेक्टिवली इसमें अकुमुलेट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर देखो, लेट से यहाँ से गया 10 - q, तो q चार्ज इसमें गया, तो q इसमें जाएगा, सॉरी, लेट से q1 इसमें गया, q2 इसमें गया। ठीक है। दोनों के करस्पॉन्डिंग डिफरेंस सेम है, तो पहले इनको रिड्यूस करेगा 2 फैरेड को, तो क्या हो जाएगा स्टेडी स्टेट पे, इसमें कोई करंट नहीं जा रहा इफेक्टिवली, तो ये हो जाएगा आपका, लेट से 10 - q इस पे है, और -10 + q इस पे हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग। और ये जो है ये तुम्हारा 1 फैरेड है। ठीक है। और ये तुम्हारा 3 फैरेड है, ये 1 फैरेड हो गया। इनफैक्ट हम ये भी कर सकते हैं, दोनों को पूरा रिड्यूस कर लिया, क्योंकि ये इनिशियली तो अनचार्ज है ना, तो कोई दिक्कत नहीं सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज करने में, इस वाले इन दोनों कैपेसिटी करस्पॉन्डिंग। तो ये 1 और 3 फिर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 4 फैरेड का है,
अगर इनिशियली ये पूरा सिस्टम एन से आ जाए तो इस पूरे सिस्टम को तुम रिप्लेस कर सकते हो, पर थोड़ी सी दिक्कत होती है सीक्वेंस निकालने में, और फिर वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा होता, आई गेस पता होगा वो चीज़। इस पे हो जाएगा क्यू और इस पे हो जाएगा माइनस क्यू। और ये जो है ये कितना है, ये 5 फैरेड है। इस पे आप केवीएल लगा लो एक बार, यहाँ पे करंट जीरो है तो वो ब्रेक हटा दिया, तो करंट नहीं था, मतलब इसमें करंट नहीं था तो आईआर नहीं आएगा, तो यहाँ पे लगा लिया 10 - क्यू, पोटेंशियल गेन हो गया 10 - क्यू/5, क्यू/सी इज इक्वल टू, ये तुम्हारा क्यू हो जाएगा इक्वल्स टू क्यू/4, क्यू/4, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 40 - 4 क्यू इज इक्वल टू 5 क्यू, तो क्यू कितना आ जाएगा 40/9, ठीक है। तो अब एनर्जी कितनी है तुम्हारे पास, 10 - क्यू का स्क्वायर, क्यू² बाई 2 सी, तो 2 × 5 प्लस क्यू² बाई 2 सी मतलब 8, और क्यू कितना है 40/9, तो 10 - 40/9 का स्क्वायर ओवर 10 प्लस 40/9 इंटू 40/9 इंटू 8, ये हो जाएगा 5, 200/9, 200/81 आई मीन, और ये कितना हो जाएगा 50/9, 50 का स्क्वायर बाय 81 इंटू 10 प्लस, तो ये हो जाएगा 2500, 250/81 प्लस 200/81 मतलब 450/81, तो 9 इंटू, एक सेकंड रुको, 50/81, तो 9 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 50/9। तो अब जो एनर्जी फाइनली है वो कितनी है 40/9, 50/9 है। ये इनिशियली कितनी थी 10/9, 10 थी, तो कितना डिफरेंस आया, एनर्जी लॉस कितना होगा 10 - 50/9, दैट इज दैट इज 40/9। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आगे बढ़ते हैं। 40/9 आ गया, ये एनर्जी डिफरेंस आ गया। तो कितनी एनर्जी, एनर्जी डिसिपेटेड कितनी हो जाएगी 40/9 हो जाएगी। अब निकालना है एक्स और वाई पे करंट इन रजिस्टर इन वाई, इस पे करंट निकालना है फंक्शन ऑफ टाइम टी, और इस पे कैपेसिटर पे एक्सेस वो निकालना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इनिशियली अनचार्ज है, तो एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठाया सिस्टम को, ठीक है, यहाँ से उठाया, तो क्या हो रहा है एक बार देखो, एक बार ऐसे हो रहा है, ये जो चार्ज है, मतलब अगर मैं इसको यहाँ पे देखूँ, ये चार्ज मैं निकाल सकता हूँ, यहाँ पे जो रेजिस्टर दे रखा है इफेक्टिवली, ये तुम्हारे पास जो है वो है तुम्हारा 10 - क्यू, इसमें चार्ज होगा 10 - क्यू, क्यू का -10 + क्यू, और ये जो रेजिस्टर आने वाला है 8 4 कितना होता है, 8 × 4/12, तो ये हो जाएगा 8/3, 8/3 ओम्स, तो ये हो जाएगा 6 फैरेड, एक सेकंड रुकना, 4 फैरेड, ओके। हाँ, ये ओवरऑल है 4 फैरेड, और ये तुम्हारा है 8/3 ओम्स, ठीक है। तो इस पे क्यू आ जाएगा और इस पे आ जाएगा -क्यू। वैसे आपने केवीएल लगा लिया, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा dq/dt, ठीक है। अब केवीएल लगा लिया, तो 10 - क्यू ओवर, ये कितना है 5 फैरेड, तो 10 - क्यू/5 -क्यू/4, यहाँ से पोटेंशियल गेन हुआ, फिर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, और -8/3 इंटू आई इज इक्वल टू 0। तो आई कितना है dq/dt, तो 40 - 4 क्यू, 40 - 4 क्यू -5 क्यू/20, सॉरी 20 इज इक्वल टू 8/3 dq/dt। यहाँ से क्या हो जाएगा 40 - 9 क्यू/20 इज इक्वल टू 8/3 dq/dt, तो ये हो जाएगा 3/160, 3/160 इंटू 40 - 9 क्यू इज इक्वल टू dq, और ये हो जाएगा और dt, तो ये हो जाएगा 3 dt/160 इज इक्वल टू dq/40 - 9 क्यू। अब इसको इंटीग्रेट मार दिया, तो जो क्यू टी को 0 पे क्यू कितना है 0, और फिर ये क्यू हो जाएगा, ये 0 पे टी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3t/160 इज इक्वल टू लॉन ऑफ 40 - 9 क्यू/-9, 0 to क्यू, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखो एक बार, 3t - 3t/160 इंटू 9 इज इक्वल टू ln 40 - 9 क्यू ओवर 40,
यहाँ तक सही है। तो यहाँ से हो जाएगा -2070 ओवर 160 इज इक्वल टू ई की पावर 40 माइनस 9 क्यू ओवर 40। तो 40 ई की पावर -2070 ओवर 160 इज इक्वल टू 40 माइनस 9 क्यू। 9 क्यू इज इक्वल टू 40 इंटू 1 माइनस ई की पावर -2070 ओवर 160। तो क्यू कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? क्यू इज इक्वल टू 40 ओवर 9 इंटू 1 माइनस ई की पावर -2070 ओवर 160। ये तुम्हारे पास क्यू एस फंक्शन ऑफ टाइम टी आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये टोटल ये क्यू वन प्लस क्यू टू जो है वो तुम्हारे क्यू के इक्वल है। सही है। और दोनों के अगर पोटेंशियल ड्रॉप सेम है तो यहाँ पे अगर क्यू वन आया तो यहाँ माइनस क्यू वन आएगा और यहाँ पर क्यू वन आएगा। इतना समझ आ रहा है? तो दोनों को अगर प्लग कर दिया तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू वन माइनस क्यू वन आ रहा है, तो इसको ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारा ये ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है। यहाँ पे कितना चार्ज आया? क्यू आया, जो हमने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कितना हो गया? 2 to 1, ये हो गया 1 फैरेड और ये हो गया 3 फैरेड। ठीक है, अब तुम खुद सोचो, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे देखो जो वी होता है वो कितना होता है? क्यू ओवर सी होता है। तो लेट्स से इस पे जो चार्ज है वो तुम्हारा क्यू वन है, माइनस क्यू वन है, और इस पे क्यू वन है, और इस पे क्यू टू है, इस पे माइनस क्यू टू है। इसका मतलब क्या होना चाहिए? हमें पता है क्यू वन प्लस क्यू टू क्यू के इक्वल है, वो हमने निकाल दिया, फंक्शन ऑफ टाइम टी कैलकुलेट कर लिया। क्यू वन प्लस क्यू टू फंक्शन ऑफ टाइम टी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो क्यू वन प्लस क्यू टू शुड बी इक्वल टू क्यू, जो हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पता है। दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या होगा? क्यू वन ओवर सी वन शुड बी इक्वल टू क्यू टू ओवर सी टू होना चाहिए। सही है। और जो सी वन है वो कितना है आपके पास? 1 फैरेड है, और ये 3 फैरेड है। तो क्यू वन ओवर वन इज इक्वल टू क्यू टू ओवर थ्री होना चाहिए। नहीं, अब देख लो यहाँ से क्या हो गया? क्यू वन ओवर वन शुड बी इक्वल टू क्यू वन ओवर वन शुड बी इक्वल टू क्यू वन, बेर विद मी, क्यू टू ओवर थ्री। आई गेस आई एम करेक्ट। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। ये देख लिया एक बार, थ्री थ्री, ठीक है। तो क्यू वन ओवर वन इज इक्वल टू क्यू टू ओवर थ्री, बिल्कुल। और क्यू वन प्लस क्यू टू हमें दे रखा है, तो यहाँ से हो गया क्यू टू इज इक्वल टू 3 क्यू वन। ठीक है, अब दोनों का सम दे रखा है, तो क्यू वन कितना आ जाएगा? 10/9 1 माइनस ई की पावर -2070 ओवर 160। और क्यू टू कितना आ जाएगा? 30/9 मतलब 10/3 1 माइनस ई की पावर -2070 ओवर 160। ये आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया। तो ये क्यू टू आ गया और ये क्यू वन आ गया। अब आगे देखते हैं क्या कैलकुलेट करना था। एक्स पे निकालना था। तो जो एक्स वाला है वो क्या है आपके पास? 2 फैरेड वाला है, तो वो क्यू वन है। तो क्यू वन कितना हो जाएगा? 10/9, बिल्कुल सही बात है। और जो रजिस्टर होगा वाई में वो क्या होगा? एक बार ध्यान से अगर देखो तो इसमें करंट नहीं जा रहा, तो ये ऐसा है। इफेक्टिवली इसको मैंने ब्रेक करा था, यहाँ पे देखो एक बार। इसमें जो आ रहा है ये जो है, ये लेट से यहाँ पे जो करंट जा रहा है इफेक्टिवली लेट से आई है। ठीक है, तो यहाँ पे और ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसमें I1 I2, तो लेट से इसमें जो है, इसमें आया तो यहाँ पर भी आई करंट होगा। और आई हमें पता है कि dq बाई dt होगा। आई कितना होगा? dq बाई dt। ठीक है, अब देखो आई जो है dq बाई dt के इक्वल है, वो कितना अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम करा गया है। इन दोनों के पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पे लेट से करंट I1 है, यहाँ पे लेट से करंट I2 है। तो 8I1 शुड बी इक्वल टू 4I2 होना चाहिए, और I1 प्लस I2 आई के इक्वल। तो हम क्या लिख सकते हैं? 8I1 शुड बी इक्वल टू 4I2। क्या होगा? और I2 इज इक्वल टू 2I1, और I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू dq ओवर dt। ठीक है सर, तो यहाँ से क्या कह सकते हो? ध्यान से देखो एक बार, इज इक्वल टू 40/9 इंटू ई रेस टू द पावर -2070 इंटू टी इंटू 27/60 160। ठीक है, तो ये 40 इससे कैंसिल कर गया, ये इससे कैंसिल कर गया, तो क्या आ रहा है? 3/4 ई की पावर -2070 ओवर 160। ये किसकी वैल्यू है? ये I1 प्लस I2 के इक्वल है। और I2 किसके इक्वल है? 2I1 के इक्वल है। हमें हमें क्या कंप्यूट करना है? हमें I1 कंप्यूट करना है। तो I1 के लिए क्या करें? I2 को डाल दिया, तो जो I1 है वो कितना आ जाएगा? 1/4 ई की पावर -2070 ओवर 160। बढ़िया। तो I1 इज इक्वल टू 1/4। बढ़िया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। बाकी डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।